हाय एवरीवन, फरमान दिस साइड। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यूजर ऑथेंटिकेशन। इसमें हम यूज कर रहे होंगे डिफरेंट लाइब्रेरीज, फॉर एग्जांपल जेएसएन वेब टोकन, बिगक्रिप्ट जेएस, राइट। तो हम एक एपीआई बिल्ड करेंगे यूजर रजिस्टर के लिए एंड अनदर एपीआई वी विल बिल्ड फॉर यूजर लॉगिन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बिल्ड किया था स्कीमा, यूजर स्कीमा, राइट। तो अब हम क्रिएट करेंगे एपीआईज का यूजर रजिस्टर के लिए एंड यूजर लॉगिन के लिए। तो हम आते हैं यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस पर। तो हमने कनेक्शन भी देखा था, तो हमारा कनेक्शन भी बन चुका है डेटाबेस में। सो जस्ट हमको एपीआईज बिल्ड करनी है, राइट। तो जो डेटा है उसको हम स्टोर करेंगे, दैट इज इट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू रजिस्टर यूजर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं आपका ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट होगी आपकी, और पाथ क्या रहेगा आपका, यूजर रजिस्टर, राइट। देन यहाँ पर हम पास करेंगे एक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच ब्लॉक। सो अब हम करते हैं क्रिएट कॉन्स्ट न्यू यूजर एंड तो यहाँ पर हमें चाहिए यूजर मॉडल एज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ यूजर। तो यूजर मॉडल को सबसे पहले हमें करना पड़ेगा आपका एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूजर मॉडल। यूजर मॉडल को हमने किया यहाँ पर एक्सपोर्ट। यहाँ पर हम आएंगे अब यूजर मॉडल, तो यहाँ पर हमने इसको रिक्वायर किया है एंड देन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे डेटाबेस में। न्यू यूजर अवेट न्यू यूजर डॉट सेव, राइट। ये हमने एक न्यू यूजर क्रिएट किया एंड डेटाबेस में उसको सेव किया। और यहाँ पर अगर ये सक्सेसफुल होता है, सो व्हाट वी विल पास है रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। एंड इन केस आपको मिलता है कुछ एरर, एंड मैसेज में हम पास करेंगे, एरर में आपको मैसेज मिलेगा एरर डॉट मैसेज। तो यहाँ पर हमने एक एपीआई क्रिएट किया है, किसके लिए, यूजर को रजिस्टर करने के लिए। तो एक बार इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले npm स्टार्ट, राइट, db कनेक्टेड टू क्लस्टर। अब हम जाएंगे थंडर क्लाइंट पर, न्यू रिक्वेस्ट लोकल होस्ट यूजर रजिस्टर। ये रही आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर हम यहाँ पर अभी ऐसे सेंड करते हैं सेंड, राइट, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एरर यूजर वैलिडेशन फेल्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड एज वेल एज ईमेल एंड नेम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे बॉडी में नेम, राइट, ईमेल एंड योर पासवर्ड। एंड इसको हम करते हैं सेंड। बट यहाँ पर आप देखोगे क्या एरर आ रहा है कि आपने पासवर्ड भी चाहिए, आपका ईमेल भी चाहिए। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं आपने नेम भी पास किया है, ईमेल भी पास किया है एंड पासवर्ड भी पास किया है, राइट। तो जो आपका डेटा आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एक मिडलवेयर हमें यूज करनी होगी। सर्वर पर हम जाएंगे एंड हेयर विल यूज अ वन मिडलवेयर ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, राइट। तो ये पार्स करके देगा हमको डेटा। अगर अब हम जाते हैं सेंड करते हैं, नाउ यू कैन सी हियर वन थिंग, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, राइट। तो बट हम एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि यूजर का डेटा हमें मिला या नहीं। तो हम जाएंगे मोंगोडीबी एटलास में एंड लेट मी टेल यू, यू कैन ऑल्सो यूज मोंगोडीबी कंपास, राइट। हम करते हैं लॉगिन यहाँ पर गूगल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, नाउ जस्ट क्लिक ऑन ब्राउज कलेक्शन। तो जो हमने डेटा बेस क्रिएट किया था मर्न स्टैक प्रोजेक्ट, तो वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड हमको एक दिख रहा है कलेक्शन यूजर्स का। सो एज सून आई विल क्लिक ऑन इट,
यहाँ पर आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट, सो हेयर यू कैन सी वन थिंग, नेम, email, password, right? So we are able to store all the information. Now let me tell you one thing, this is not the right way. This is not the right way to store data like this, right? आप expose कर रहे हो अपने पासवर्ड को। जस्ट सपोज अगर आपका डेटाबेस होता है हैक, तो जो हैकर्स है जो जो तो जो हैकर है उसको सारा डेटा मिल जाएगा एक पर्टिकुलर यूजर का, इवन हिज पासवर्ड, सो ही कैन लॉग इन, ही कैन डू वट एवर ही विश टू। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टोर द पासवर्ड, एंड देर आर मेनी अदर सिक्योरिटी इश्यूज। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज नॉट द राइट वे। हम बेसिकली क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम पहले पासवर्ड को हैश कर सकते हैं, देन वी कैन स्टोर इन द डेटाबेस, राइट? तो वो हम देखेंगे कैसे हम करने वाले हैं उसको। बट बिफोर दैट, एंड वन मोर थिंग, आप देखोगे यहाँ पर हमने सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर बनाया है, right? तो ये जो फाइल है कंप्लीटली बहुत बड़ी हो जाएगी एंड दिस कोड वोंट बी रीडेबल। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सेग्रीगेट करेंगे। सो हम बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में। एज यू कैन सी हियर, इट इज अ यूजर, राइट? मतलब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक अलग राउट क्रिएट करेंगे, यूजर राउट। आई विल गो हियर, आई विल क्रिएट हियर यूजर राउट डॉट जेएस। आप नेम कुछ भी रख सकते हो, राइट? उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा एक्सप्रेस को, कॉन्स्ट कॉन्स्ट एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस। अगर आप एक राउट क्रिएट कर रहे हो तो एक्सप्रेस आपको एक मेथड देता है, लेट मी टेल यू, कॉन्स्ट यूजर राउट इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट डॉट राउटर, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट आर राउट। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ लिखा था सर्वर डॉट जेएस में, इसको हम कॉपी करेंगे एंड आई विल पुट इट हियर। तो यहाँ पर आपके पास ऐप नहीं है, यहाँ पर आपके पास है यूजर राउट। आई विल जस्ट कॉपी दिस वन एंड आई विल पेस्ट इट, राइट? इसके बाद हम सर्वर डॉट जेएस में जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है एंड जो स्टार्ट होती है यूजर से, तो उस रिक्वेस्ट को हम सेंड कर देंगे आपका यूजर राउट पर, यूजर राउट। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूजर राउट। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम जितनी भी आएगी उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे यूजर राउट पर, जो भी स्टार्ट हो रही है यूजर से। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है यूजर, इसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से। नाउ लेट मी गो बैक, लेट मी गो बैक, न्यू रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पर हम कुछ भी नेम रख सकते हैं एंड पासवर्ड। करते हैं हम सेंड, यहाँ पर सेंड करेंगे। ओके, यूजर मॉडल इज नॉट डिफाइंड। यस, वी हैव टू इंपोर्ट यूजर मॉडल हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। इंपोर्ट किया हमने यूजर मॉडल को एंड जाएंगे हम न्यू रिक्वेस्ट और करते हैं यहाँ पर सेंड। नाउ यू कैन सी हियर मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर आपको डेटाबेस में देखना है, जस्ट रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी हियर आहिल मलिक, राइट? राइट, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो गुड, राइट? तो ये आपका राउट है, सो इसमें जस्ट राउटिंग होनी चाहिए। तो जो आपने ये लॉजिक लिखा है इसको भी हम दूसरी फाइल में शिफ्ट कर देंगे, राइट? इट इज नथिंग बट जस्ट अ फंक्शन, इट इज नथिंग बट जस्ट अ फंक्शन। तो इसको हम ऐड करेंगे फंक्शन में, कंट्रोलर में हम जाएंगे एंड हम लिखेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड जो भी हम फंक्शन का नेम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रजिस्टर यूजर, एंड जो भी हमने यहाँ पर कोड लिखा था, दिस कोड, आई जस्ट कॉपी ऑल दिस कोड एंड लेट्स जस्ट पुट इट हियर, राइट? एंड इसके बाद हम जाएंगे यूजर आउट में एंड उसको हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे वहां से। तो वो क्या था आपका, रजिस्टर यूजर। तो यहाँ पर हमने कंट्रोलर में हमारा क्या रहेगा, सारा लॉजिक रहेगा। राउट्स में आप क्या क्या रहेंगे, राउट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल एडमिन राउट, यूजर राउट, प्रोडक्ट राउट, कार्ट राउट, राइट? सो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी एपीआई सही से काम कर रही है या नहीं। इफ आई क्रिएट अनदर यूजर एंड लेट मी जस्ट सेंड इट। ओके, यूजर मॉडल इज नॉट डिफाइंड, राइट? हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले यूजर मॉडल। जाएंगे हम यूजर मॉडल। नाउ लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट्स जस्ट सेंड अगेन।
Now you can see user registered successfully. Now let me go back and let me just refresh it. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो राहुल वर्मा, राइट? सो कुछ इसी तरीके से हम एक्चुअल में अपना कंप्लीट कोड लिखने वाले हैं एंड नाउ यू कैन सी इट इज क्वाइट रीडेबल, राइट? तो जब आपको कुछ भी देखना है राउट्स में, तो राउट्स में आप यहाँ पर देख लोगे। कुछ आपको कंट्रोलर्स देखने हैं, सो हियर यू कैन सी योर कंट्रोलर्स। सो अब हम एक एपीआई बनाते हैं यूजर को लॉगिन करने के लिए, राइट? टू लॉग इन यूजर, यूजर राउट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट एंड इफ इट इज लॉगिन। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, टू लॉग इन यूजर एक्सपोर्ट्स लॉग इन यूजर, राइट? सो अभी के लिए हम इसको एम्प्टी रखते हैं एंड यहाँ पर हम आएंगे यूजर लॉग इन यूजर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉजिक, राइट? तो यहाँ पर आपका रहेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यू विल गेट टू थिंग्स, ईमेल एंड पासवर्ड। बट ऐसा भी हो सकता है यूजर ने ईमेल एंड पासवर्ड नहीं दिया है, राइट? तो हम वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पर हमें रजिस्टर के लिए भी लगानी है एक्चुअल में, तो बट अभी के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या करेंगे हम, इफ email is not there, a password is also not there, so do one thing, return res dot status dot send message all input fields are required। सो हम बेसिकली ये कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं क्या यूजर ने ईमेल दिया है, पासवर्ड दिया है। अगर दिया है तो आप आगे का काम करो, एल्स क्या करो, आप इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करो एंड सेंड हिम दैट ऑल इनपुट फील्ड आर रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स गो अहेड। सबसे पहले हमें चाहिए कॉन्स्ट यूजर डेटा, राइट? अगर हमें वेरीफाई करना है ईमेल एंड पासवर्ड सेम है क्या, तो सबसे पहले हमें देखोगा डेटाबेस में यूजर ने क्या पासवर्ड स्टोर किया है। तो सबसे पहले हमें डेटा लेकर आना होगा, अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड करोगे आप, फाइंड वन, तो आपको एक यूजर का डेटा मिलेगा। यहाँ पर आपको पास करना होगा किस तरीके से आप उसे फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ईमेल, अगर ईमेल आपका इक्वल है ईमेल के। सो यहाँ पर हमें बेसिकली मिल जाएगा, अगर कोई भी डेटाबेस में स्टोर्ड है यूजर, कोई भी डेटाबेस में स्टोर्ड है यूजर जिसका ईमेल जो यूजर ने प्रोवाइड किया है सेम है। अब हम क्या करेंगे, विल वेरीफाई इट। हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई, इफ जो पासवर्ड आपने इनपुट में मिला है आपको एंड जो यूजर डेटा डॉट पासवर्ड, इफ इट इज इक्वल, व्हाट इट मीन्स कि यूजर को हमें लॉगिन करना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड मैसेज यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। इफ जस्ट सपोज पासवर्ड मैच नहीं होता, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, एल्स रेस्ट डॉट स्टेटस एंड डॉट सेंड मैसेज रॉन्ग पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन। तो हमने बेसिकली लॉजिक लिख लिया है लॉगिन करने के लिए यूजर। तो अब हम जाएंगे और इसको टेस्ट करते हैं एक बार। तो यूजर रजिस्टर नोट यूजर रजिस्टर लॉगिन, यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ भी डेटा फिल नहीं करते एंड जस्ट सेंड इट। तो आपको दिख रहा है मैसेज ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड, बट लेट मी टाइप है रॉन्ग पासवर्ड, सेंड करते हैं हम। सो एज यू कैन सी रॉन्ग पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पर हम राइट पासवर्ड करते हैं, सेंड यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। सो बेसिकली हमने यूजर रजिस्टर का भी लॉजिक लिखा है एंड यूजर लॉगिन का भी। बट देर आर सो मेनी प्रॉब्लम। फर्स्ट वन, जैसे कि हमने देखा जो अभी डेटाबेस में हमारा पासवर्ड स्टोर हो रहा है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक्सपोज कर रहे हैं पासवर्ड को। सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड वे, वी कैन नॉट एक्चुअली एक्सपोज आवर यूजर डिटेल। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम हैश करेंगे पासवर्ड को, देन वी विल स्टोर इट इन डेटाबेस व्हिच वी आर गोइंग टू डू यूजिंग बिगक्रिप्ट। एंड यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल एंड पासवर्ड टाइप करना पड़ रहा है, विच इज एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। बट जस्ट सपोज अगर सेम यूजर आता है आपकी साइट पर अगेन एंड यहाँ पर आप अगेन उससे पूछते हो ईमेल एंड पासवर्ड, सेम यूजर आपका जाता है ऑर्डर्स पेज पर, अगेन आप उससे पूछते हो ईमेल एंड पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए। सो दिस इज नॉट अ गुड वे। सो बेसिकली हम करेंगे क्या, जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, हम जनरेट करेंगे टोकन यूजिंग जेसन वेब टोकन
तो कभी भी हमें यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है, तो जस्ट हम उस टोकन से ऑथेंटिकेट कर पाएँगे यूज़र को। सो यूज़र को मैनुअली अपना ईमेल एंड पासवर्ड टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हिच विल बी अ रियली अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट? तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं हमारी इस फर्स्ट प्रॉब्लम, जो हमारा पासवर्ड था वो हम एक्सपोज़ कर रहे थे डेटाबेस में। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पासवर्ड को हम हैश करेंगे, देन वी विल स्टोर इन द डेटाबेस, राइट? तो पासवर्ड को हैश करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं बिक्रिप्ट। तो अगर हम जाते हैं बिक्रिप्ट पर, राइट, npm पैकेज बिक्रिप्ट, तो यहाँ पर आप देखिएगा कैसे आप कर सकते हो इजीली हैश किसी भी पासवर्ड को। सो बिक्रिप्ट हैश एंड यहाँ पर हम डॉट देन का यूज़ नहीं करेंगे, विल यूज़ एसिंक अवेट। सो लेट मी कम हियर, यूज़र कंट्रोलर। तो रजिस्टर हम यूज़र करने के लिए कर रहे थे, एंड बिफोर दैट आल्सो व्हाट आई विल डू हियर, यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड एंड नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इफ आपका ईमेल नहीं है या फिर आपका पासवर्ड नहीं है, एल्स, और आपका नेम भी नहीं है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, आपका वी विल जस्ट रिटर्न इट एंड विल कॉल रेस्ट डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड मैसेज ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। राइट, सो अब हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम सेव कर रहे थे, बट बिफोर सेव आपका जो पासवर्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको हैश करना पड़ेगा। तो हैश करने के लिए हम सबसे पहले लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, npm i कंट्रोल सी npm i bcrypt। सो इट्स हैज बीन इंस्टॉल्ड। यहाँ पर हम जाएंगे const bcrypt, राइट, रिक्वायर करना पड़ेगा bcrypt रिक्वायर bcrypt। सो bcrypt को हमने यहाँ से किया रिक्वायर, और वहाँ से हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन, राइट, एंड ये हमें कोड मिला था वहाँ से हैश करने के लिए पासवर्ड, const hashed पासवर्ड। तो यहाँ से हमें मिलेगा हैश पासवर्ड। सो इट कैन टेक सम टाइम अवेट। तो यहाँ पर आपका जो भी प्लेन टेक्स्ट है, राइट, जो प्लेन पासवर्ड यूजर ने टाइप किया, तो यूजर ने हमें ये दिया इनपुट में, राइट, एंड यहाँ पर आपको कितने आप राउंड चाहते हो, 16 राउंड्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर 12, यहाँ हम लिखेंगे टू हैश पासवर्ड। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसको स्टोर करोगे। हाउ विल यू स्टोर इट, पासवर्ड एज हैश पासवर्ड। तो हमने लॉजिक लिखा है, नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू रजिस्टर इट। यहाँ पर हम जाएंगे, रजिस्टर करते हैं। अगर हम यहाँ पर करते हैं सेंड, तो आपको दिख रहा है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, एंड लेट मी गो बैक टू डेटा। तो डेटाबेस में हम आ गए एंड रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। सो हे यू कैन सी वन थिंग। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका आपकी बार पासवर्ड स्टोर हुआ है यहाँ पर, तो वो आपका एक है हैश पासवर्ड। नाउ वी आर नॉट डन एक्चुअली। अगर अब हम जाते हैं एंड लॉग इन करते हैं हम, सेम चीज, लॉग इन, एंड लेट मी जस्ट सेंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। सो इट इज सेइंग रॉन्ग पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। जस्ट बिकॉज जो आपने पासवर्ड यहाँ पर टाइम किया ग्रेट, एंड जो डेटाबेस में इस टाइम पर पासवर्ड है वो आपका हैश पासवर्ड है। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल में कैसे वेरीफाई करोगे आप इसको। इसके लिए आपको जाना है यूजर राउट में, यूजर कंट्रोलर में, हम जाएंगे यहाँ पर लॉगिन पर। bcrypt आपको क्या करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है, लेट मी शो यू हियर। bcrypt में आपको मिलता है एक मेथड कंपेयर। तो कंपेयर क्या करता है, जो आपका हैश्ड पासवर्ड है और जो यूजर ने पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया है, उसको ये कंपेयर करता है क्या दोनों ये सही हैं। तो इससे जो आपको रिटर्न करता है, और रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू। अगर वो ट्रू है सो इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल बी फॉल्स। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम आएंगे, इसको कॉपी करते हैं कोड को, इस कोड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड विल गो टू लॉग इन यूजर। तो यहाँ से हमें डेटा मिल रहा है यूजर का, एंड यहाँ पर हम वेरीफाई कर रहे थे, बट नाउ हेयर वी डोंट नीड टू। यहाँ पर हम लेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट रिजल्ट अवेट प्लेन टेक्स्ट, जो मतलब यूजर ने प्रोवाइड किया है, तो यूजर ने पासवर्ड प्रोवाइड किया है, एंड हैश पासवर्ड। तो आपको मिलेगा वो यूजर डेटा डॉट पासवर्ड।
अगर ये ट्रू होता है तो हम यहाँ लिखेंगे रिजल्ट इंस्टेड ऑफ दिस, वो कंपेयर करेगा उसको, इट विल रिटर्न इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, राइट। तो अगर वो जस्ट सपोज यूजर ने सही पासवर्ड प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर रिजल्ट में आपका ट्रू आएगा, एंड अगर ट्रू होता है तो आप करोगे यू यू आर लॉगिन सक्सेसफुली, राइट। तो एक बार इसको हम टेस्ट करेंगे एपीआई को। तो एज यू कैन सी रॉन्ग पासवर्ड, अगर हम यहाँ पर ही करते हैं सेंड, नाउ यू कैन सी यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, राइट। सो वी हैव सोल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम। जो क्या प्रॉब्लम थी आपकी, आपको जो पासवर्ड थे आप एक्सपोज कर रहे थे डेटाबेस में, बट नाउ इट इज नॉट हैपनिंग एनीमोर। सो अब हम देखने वाले हैं जेसन वेब टोकन, राइट। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज जेसन वेब टोकन एंड व्हाई डू वी इवन यूज इट, यू वुड हैव सीन डिफरेंट वेबसाइट, राइट। फॉर एग्जांपल amazon। तो amazon पर जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तब आपको लॉगिन करने की जरूरत है। आफ्टर दैट जब आप प्रोडक्ट पेज पर जा रहे हो या फिर एक आइटम को आप कार्ट में ऐड कर रहे हो, राइट, तो वहां पर आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं रहती। रीजन बीइंग आपके लिए एक यूनिक टोकन जनरेट किया जाता है। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे हो, तो टोकन से आपको वेरीफाई कर लिया जाता है आप कौन से यूजर हो, आपका क्या ईमेल है, एंड आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, दैट ऑल कैन बी गेट थ्रू द टोकन ओनली, राइट। सो टोकन में आप करते क्या हो, जैसे यूजर लॉगिन करता है उस टोकन में आप कुछ इन्फॉर्मेशन रख देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें स्टोर कर सकते हो यूजर आईडी को। जैसे यूजर ने लॉगिन किया तो आप क्या करोगे, इनकोड कर दोगे उसकी इन्फॉर्मेशन को, राइट, एंड उसे एज ए टोकन सेंड कर दोगे, जिसको आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टोर कर सकते हो लोकल स्टोरेज में, राइट। तो जब भी आप एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहे हो, सो बेसिकली होगा क्या, वहां से आप रिक्वेस्ट के टाइम उस लोकल स्टोरेज में जो टोकन सेव था आप उसको सेंड कर दोगे, और बैकएंड में लॉजिक रहेगा उसको वेरीफाई करने के लिए। सो जिससे आपका पता लग जाएगा आप कौन से यूजर हो, आपका क्या ईमेल है या फिर आपकी क्या आईडी है, एंड उसके बेस पर आप मोस्टली काम कर पाओगे। आज जस्ट हम देखेंगे कि कैसे हम उसका यूज करेंगे। इन फ्यूचर वीडियोस आप उसको सही से समझ पाओगे कि क्या इसका यूज था एंड हाउ इट इज सो मच बेनिफिशियल। सबसे पहले हम जाते हैं जेसन वेब टोकन पर। तो आप देखोगे इनकोडेड, तो कुछ इस तरीके का आपको टोकन मिलेगा, जो डिकोडेड कर कर आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा डेटा मिल सकता है। ये डेटा आप कुछ भी आप जो स्टोर करना चाहो यू कैन स्टोर दैट, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जेसन वेब टोकन, इसको हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल। लेट मी जस्ट गो हियर, टर्मिनल पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे npm i जेसन वेब टोकन, राइट। तो हमने इसको इंस्टॉल किया। नाउ लेट मी गो बैक टू दिस जेसन वेब टोकन। यहाँ पर आपको एक्चुअल में क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको टोकन जनरेट कैसे करना है। टोकन जनरेट करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। लेट मी कम हियर। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करता है यूजर फर्स्ट टाइम और सक्सेसफुल लॉगिन होता है, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसको टोकन को जनरेट करेंगे। कौन टोकन, तो सबसे पहले हमें जेसन JWT को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। कॉन्स्ट JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन, राइट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं इस टोकन के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट टू स्टोर अ यूजर डेटा डॉट आईडी। तो बेसिकली जो ये आईडी है, मोंगोज आपको ये आईडी प्रोवाइड करता है, तो इसको हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। आई विल स्टोर इट लाइक दिस, यूजर आईडी। सेकंड पैरामीटर में आपसे मांग रहा है ये सीक्रेट की। जस्ट सपोज अगर आप कुछ डेटा को इनकोड कर रहे हो, राइट, तो उसको बाद में आपको डिकोड भी करना होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी यूजर किसी भी डेटा को डिकोड कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगी, एक सीक्रेट की रहेगी जो आप स्टोर करोगे, विच इज गोइंग टू बी सीक्रेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक सीक्रेट के लिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे, डीबी यूजर है, अभी हम एक और क्या क्रिएट करने वाले हैं, सीक्रेट की, JWT सीक्रेट, राइट। एंड इसको हम कॉपी करते हैं यूजर कंट्रोलर पर। सीक्रेट की में हम क्या पास करेंगे यहाँ पर, प्रोसेस process.env डॉट JWT सीक्रेट। इसमें हम एक और चीज पास कर सकते हैं कि ये टोकन कब एक्सपायर होगा। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन विल पास हियर, एक्सपायर्स इन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 24 आवर्स, राइट। उसके बाद हमारा ये टोकन हो चुका है जनरेट, इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, टोकन टोकन, राइट। नाउ ट्राई टू लॉग इन, लॉग इन करने की कोशिश करते हैं हम, सेंड। तो अब यहाँ पर दिख रहा है आपको टोकन,
राइट? यहाँ पर हम देख सकते हैं टोकन, इसको हम कॉपी करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमने यहाँ पे डेटा क्या किया था, आपका इनकोड किया था, इसको डिकोड हम कैसे कर सकते हैं। लेट मी क्रिएट अनदर राउट हियर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। गेट यूजर डिटेल एक्सपोर्ट्स डॉट गेट यूजर डिटेल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हमें डेटा मिलेगा। साइन एंड समवेयर हियर, राइट? सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा। कॉपी एंड लेट मी जस्ट डू वन थिंग, जस्ट पेस्ट इट हियर, const decoded jwt.verify। तो आपको क्या चाहिए, टोकन। सो अभी के लिए हम यहाँ पर टोकन पास करेंगे, const टोकन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये आपको टोकन यहाँ पर मिलेगा एंड सीक्रेट की। तो सीक्रेट की क्या है आपकी, प्रोसेस डॉट env डॉट jwt सीक्रेट, राइट? तो जैसे ही आपका डिकोड होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट में आपने क्या स्टोर किया, यूजर आईडी। यूजर आईडी आपने स्टोर किए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समथिंग लाइक दिस वी कैन एक्सेस यूजर आईडी। अब इस यूजर आईडी से हम डिटेल ले सकते हैं। हाउ कैन वी गेट, कॉन्स्ट यूजर डिटेल अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड यूजर आईडी एंड रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड यूजर डिटेल्स। राइट नाउ लेट मी डू वन थिंग, राउट्स में हम जाएंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर राउट डॉट पोस्ट डिटेल्स गेट यूजर डिटेल्स, राइट? एंड दैट्स इट। टेस्ट करते हैं हम इस एपीआई को। यहाँ पर हम जाएंगे, टोकन को किया हमने कॉपी एंड टोकन ओके, आई एम नॉट एबल टू कॉपी टोकन, तो इसको हम रिस्पॉन्स को ही कॉपी करते हैं यहाँ से कंप्लीट। लेट मी जस्ट पेस्ट हियर, टोकन को किया हमने कॉपी। नाउ लेट्स गो बैक हियर एंड लेट्स जस्ट पास हियर दिस टोकन, राइट? ये हमने पास किया टोकन, एंड आफ्टर दैट अगर हम जाते हैं यहाँ पर यूजर डिटेल्स एंड सेंड, okay, maybe this is not user route details, okay, only details, and let's hit it send. Now let me show you. So now as you can see here, हमें complete detail मिल गई just because of what, just because of this token. So this is power of JWT, and इसका हम actual में इसको utilize करेंगे in our future videos. Just to make you understand, I created this route. इस route का भी कोई use नहीं है, right? Just to make you understand, I created it. तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको समझ आया होगा कि कैसे आप काम कर सकते हो JWT बिक्रिप्ट, एंड कैसे आप बिल्ड कर सकते हो खुद की एपीआई यूजर को रजिस्टर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।